Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if the ionization potential of helium atom is 24.6 volt, then the energy required to ionize it will be. तो इसको ionize करने के लिए कितनी energy required होगी वो हमें बताना है. तो बेसिकली हमें ionization energy बतानी है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसको मैं EI से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो हमारी कौन सी एनर्जी होती है. टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल. आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी. और हम ये मानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हम आउटर शेल से निकाल के इनफाइनाइट तक लेकर जाते हैं, और हम जानते हैं कि इनफाइनाइट पर जो एनर्जी होती है वो हम मानते हैं 0, और किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 Z² अपॉन n². और ये जो एनर्जी हमारी होती है वो किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है. तो ये जो एनर्जी, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में लिखूं EI, तो एनर्जी वो हमारी क्या होती है, E फाइनल. फाइनल को हमने मान लिया इनफाइनाइट तक लेके जा रहे हैं, तो E इनफाइनाइट माइनस किस ऑर्बिट से निकाला, किस शेल से निकाला है वो. तो ये हमारा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला. और अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी को लिखें तो वो हमारी किसके बराबर होती है, E टाइप्स ऑफ V के बराबर होती है. EV के बराबर होती है, जहां पर V जो है वो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो हमारे पास EI की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, E इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू पोटेंशियल हमें कितना गिवन है 24.6, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, जूल हो जाएगी. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 24.6. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है. तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल को, इस वैल्यू को मैं क्या रख सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकती हूँ. तो ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.